मैंने धीरे से उसकी हथेली थामी, उसे अपने करीब खींचा और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं और अगले ही पल मेरे होंठ उसके माथे को छू गए। रूपा की सांसें तेज हो गईं। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांटिक है। कहानी को एंजॉय करने के लिए अंत तक सुने और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं अभी कॉलेज खत्म करके घर लौटा था। 22 साल का लंबा, सांवला और आकर्षक लड़का। मेरी आंखों में सपने थे। मेरी माँ का देहांत बचपन में हो गया था और पिता हमेशा बिजनेस में व्यस्त रहते थे। मेरे जीवन में एक खालीपन था जिसे मैं खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता था। शहर की भीड़भाड़ से दूर यह एक पुराना मोहल्ला था जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था, लेकिन मेरे लिए यह मोहल्ला अब अलग सा लगने लगा था क्योंकि यहाँ वो आ गई थी। रूपा 30 साल की, सांवली, गहरी आंखों वाली एक रहस्यमयी औरत। उसके चलने में एक ठहराव था। उसकी आंखों में कई अनकही कहानियां थीं। अर्जुन ने पहली बार उसे देखा तो वक्त जैसे थम गया था। वो दरवाजे पर खड़ी थी, सफेद सूती साड़ी में, बाल खुले हुए और चेहरे पर हल्की सी उदासी। गहरी आंखें और एक अलग सी गंभीरता जो उसे बाकी औरतों से अलग बनाती थी। मुझे उनमें कुछ खास लगा, मगर मैंने इस एहसास को नजरअंदाज कर दिया। मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक नजर थी या कुछ और, लेकिन उस पल से मेरी दुनिया बदल गई थी। उसे देखकर मेरा मन मजदूरी करने का होने लगता था। रूपा अकेली थी, मगर उसे मेरी मौजूदगी से सुकून मिलता था। मैं उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखता, कभी उसके लिए किताबें ले आता, कभी उसके खराब पड़े बल्ब बदल देता। एक दिन मौसम बेहद सुहाना था, हल्की बारिश हो रही थी। मैं छत पर खड़ा आसमान को निहार रहा था। तभी रूपा ने मुझे बालकनी से आवाज दी, अर्जुन, कॉफी पियोगे? मैंने मुस्कुराकर हाँ कर दी। मैंने कॉफी का मग पकड़ा और बैठने ही वाला था कि बिजली चमकी और एक जोरदार बादल गरजा। अचानक डर से रूपा झट से मेरे पास आ गई। मैंने पहली बार उसे इतना करीब से देखा। उसके गीले बालों से टपकती बूंदें, हल्की कपकपी और उसकी भीनी भीनी खुशबू। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हौले से कहा, आपको डर लग रहा है? रूपा थोड़ी झेप गई। नहीं, बस यूं ही। मैंने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। रूपा ने मेरी आंखों में देखा। वहां एक मासूम चाहत थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। मेरा दिल में उसके खेत में मजदूरी करने की चाहत जाग रही थी, लेकिन मैं किसी तरह अपने आप को संभाल। कुछ दिनों बाद रात का वक्त था। रूपा छत पर अकेली बैठी थी, ठंडी हवा चल रही थी। मैं चुपचाप वहां आकर खड़ा हो गया। क्या सोच रही हैं? मैंने पूछा। रूपा मुस्कुराई, कुछ नहीं, बस जिंदगी को देख रही हूँ। मैंने धीरे से उसका दुपट्टा पकड़ लिया। रूपा का दिल धड़क उठा। वह भी मेरे साथ मिलकर अपने खेत की मजदूरी कराना चाहती थी। आपको पता है, जब से आप आए हैं मेरी दुनिया बदल गई है। मेरी आवाज में एक गहराई थी। रूपा ने हल्के से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर मैंने उसे और करीब कर लिया। अर्जुन, ये सही नहीं है। रूपा की आवाज धीमी पड़ गई। मैंने उसके चेहरे को धीरे से छू लिया। प्यार कभी सही गलत नहीं होता, बस होता है। रूपा कांप उठी। उसने मुझे दूर करने की कोशिश नहीं की। मैंने धीरे से उसके गाल पर एक हल्की छुअन दी। उसकी आंखें बंद हो गईं। वो पल थम सा गया था। फिर एक दिन शाम का वक्त था। आसमान में बादल उमड़ रहे थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। मैं अपनी छत पर खड़ा था जब अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा कि नीचे चला जाए, मगर तभी मैंने रूपा को देखा। रूपा अपने आंगन में थी, बारिश में भीगती हुई। उसकी साड़ी उसके बदन से चिपकी हुई थी और उसके बालों से टपकती पानी की बूंदें मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रही थीं। मेरी नजरें उस पर ठहर गईं। शायद रूपा को भी इस बात का एहसास हो गया था। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। हमारी आंखें मिली और एक अजीब सा कट दौड़ गया। रूपा हल्का सा मुस्कुराई, फिर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए घर के अंदर जाने लगी, लेकिन तभी उसका पांव फिसल गया। रूपा जी, मैं बिना सोचे समझे सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आया। रूपा गिरने ही वाली थी कि मैंने उसे थाम लिया। हमारे बीच कुछ इंच का फासला था। बारिश की बूंदें हमारे चेहरों पर गिर रही थीं और मेरी बाहों में रूपा का हल्का कांपता हुआ बदन। आप ठीक हैं? मेरी आवाज में चिंता थी। रूपा ने धीरे से मेरी आंखों में देखा, एहसासों से भरा मगर हदों को पार किए बिना। हाँ, शुक्रिया अर्जुन। रूपा की आवाज धीमी थी, जैसे कोई राज खोल रही हो। मैंने हल्के से मुस्कुरा दिया, मगर मैंने अब तक उसे छोड़ा नहीं था। उस दिन के बाद मेरी दुनिया बस रूपा के इर्द गिर्द घूमने लगी। कभी मैं उसकी खिड़की से छनकर आती रोशनी को देखता, कभी आंगन में सूखते उसके दुपट्टों को। मेरे और रूपा के बीच खामोश नजदीकियां बढ़ने लगी। हम ज्यादा बातें नहीं करते थे, मगर हमारी आंखें सब कह देती थीं। एक शाम जब रूपा अकेली घर में थी, मैं अचानक दरवाजे पर आ गया। आपको देखकर दिल को सुकून मिलता है, मैंने धीमे स्वर में कहा। रूपा हल्का मुस्कुराई। अर्जुन, हमें ये सब नहीं करना चाहिए।
लेकिन मैंने कदम बढ़ाया और उसकी कमर के पास हाथ रखा। अगर ये गलत होता तो आपको मेरे पास आने से डर लगता, मगर आपका दिल भी यही चाहता है ना? रूपा ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ एक मासूमियत थी, एक चाहत थी जिससे वह खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने धीरे से उसकी हथेली थामी, उसे अपने करीब खींचा और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं और अगले ही पल मेरे होंठ उसके माथे को छू गए। रूपा की सांसें तेज हो गईं। उसने मुझे खुद से दूर नहीं किया। मोहब्बत उम्र नहीं देखती अर्जुन, रूपा ने धीरे से कहा, मगर समाज हमें चैन से जीने नहीं देगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर चलिए इस दुनिया से दूर कहीं और चलते हैं। रूपा ने खुद को बाहों में समेट लिया। शायद ये प्यार था, शायद एक खूबसूरत पागलपन, मगर उस पल में सब कुछ सही लग रहा था। फिर हम दोनों ने मिलकर खूब सारी खेत में मजदूरी की। अगली सुबह मैं जब रूपा के घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। रूपा, दरवाजा खोलिए, मैंने घबराए आवाज में पुकारा। तभी दरवाजा धीरे से खुला। रूपा सामने खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, हमें अब ये सब खत्म करना होगा, लोग हमें समझेंगे नहीं। रूपा की आवाज कांप रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगा। आप मुझसे प्यार करती हैं, तो फिर डर क्यों? रूपा की आंखों में संघर्ष था, मगर मेरी सच्चाई के आगे उसकी बेबसी हार गई। तुम सच में मेरे साथ रहोगे अर्जुन? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब तक जिंदगी है तब तक, और अगर समाज हमें नहीं अपनाएगा तो हम खुद अपनी दुनिया बना लेंगे। रूपा रोते हुए अर्जुन के गले लग गई। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। वो छोटे से गांव में जाकर रहने लगे, जहां किसी को उनकी उम्र के फासले से फर्क नहीं पड़ता था। मैंने खेतों में मजदूरी शुरू कर दी और रूपा ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शायद ये जिंदगी उतनी आसान नहीं थी, मगर एक चीज थी जो इसे खूबसूरत बना रही थी, हमारा प्यार। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।